सिर्फ एक ही रास्ता है, माफी मांगे। माफी की बातें करते हो और माफी तुम मांगो। माफी जो तुमने 35 साल 40 साल इस मुल्क पर कब्जा करके मार्शल लॉ लगा कर रखा है, मार्शल लॉ लगा के अवाम को दिल्लत और रुसवाई में धकेला है, माफी तुम मांगो इस अवाम से और पाकिस्तान से। इंतशारी टोले हमें इंतशारी टोला कहा, हम उनसे भी माफी के तलबगार है और हम मुतालबा करते माफी आप मांगो इस अल्फाज से। 9 मई एक साजिश, निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान। वो रियासत में मैं हैरान होता हूँ, रियासत की बात करते हैं। वो मुक्तदर हल्का जो है वो खलाई मखलूक रियासत बन चुकी है, यानी ममासलत उन्होंने पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है। खुदा का खौफ करो भाई, आप मुलाजिम हो, आप अदारा भी नहीं है और मुलाजिम जो है मालिक है वो उस पर हाकमियत कर रहा है। ये भी अजीब बात है। वो तनख्वाहदार मुलाजिम है रियासत के और रियासत अवाम है। सिर्फ कोई बातचीत नहीं। DGISPR साहब, हम लोग नार्किस के साथ टॉक्स नहीं कर सकते हैं भाईजान। आपको अथॉरिटी किसने की है कि आप टॉक्स करें किसी का साथ? आप तो टूल है, स्टेट का टूल है। आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट आनी चाहिए। किसी भी मुल्क में उसके बानी के घर को जलाया जाए। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि जिना हाउस भी वो वेस्ट करता है। ओ भाई, उस पे भी कब्जा कर लिया हुआ है आपने। वो वाकई जिना हाउस है तो फिर कोर कमांडर ने कब्जा कर लिया है उस पर भी। एक कौमी वर्षे को भी आपने उस पे अपनी सब्जुकेशन करके अपनी रिहाइशगाह बना ली, अपना घर बना लिया। वो तनख्वाहदार मुलाजिम है रियासत के और रियासत सिर्फ अवाम है। और आर्टिकल 5 बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि जो है लॉयल्टी टू द स्टेट, यानी वफादारी अवाम के साथ होगी। रियासत अवाम है सिर्फ। मैं हैरान होता हूँ, रियासत की बात करते हैं। वो मुक्तदर हल्का जो है वो खलाई मखलूक रियासत बन चुकी है, यानी ममासलत उन्होंने पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है। खुदा का खौफ करो भाई, आप मुलाजिम हो, आप अदारा भी नहीं है और मुलाजिम जो है वो जो यानी मालिक है वो उस पर हाकमियत कर रहा है। ये भी अजीब बात है। और वफादारी जब आइन की है, ताबेदारी आइन की है और कानून की है आर्टिकल 5 में, और वफादारी रियासत की है अवाम की। ये हर एक पर लाजिम और वाजिब है, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो सदर पाकिस्तान है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी है, उस पर वाजिब और लाजिम है। तो फिर आप देखिएगा कि आपने तो ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है, इसकी हैयत बदल के और बिगाड़ के रख दी है। कल की एक मज़ाक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें माशाअल्लाह एक DG जो है ISPR ने ऐसा इहाता करके दिखाया कि हम गुलाम हैं। और यही बात जो है बार बार इमरान खान कहता है कि मैं गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ के रखूंगा। और उस इदारे को जिसको अदलिया कहते हैं, जिसको जुडिशरी कहते हैं, उसको इन्होंने जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। ये इन 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, और अब सारे पाकिस्तान की अदालतों ने, हाई कोर्टों ने, सभी ने कह दिया कि जी हम अंडर स्ट्रेस हैं, अंडर प्रेशर है, हमारे ऊपर जो है फ्री इंसाफ हम उस अंदाज से नहीं कर पा रहे। और इससे वाज़ेह हो गया। और ये जो हियरिंग हो रही है आप देख रहे हैं, जो अजहर मिनल्ला साहब की जो कमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस आते हैं कि जनाब आप मुफाहमत की बात करते हैं, मुफाहमत किससे? मुलाजिमों से मुफाहमत कर दी जाती है। वो पहले हमारा हक तो मांगे। माफी की बातें करते हो और माफी तुम मांगो। माफी जो तुमने 35 साल 40 साल इस मुल्क पर कब्जा करके मार्शल लॉ लगा कर रखा है, मार्शल लॉ लगा के अवाम को और पाकिस्तान को जो है आपने जिस दिल्लत और रुसवाई में धकेला है, माफी तुम मांगो इस अवाम से और पाकिस्तान से। माफी की बातें करते हो। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि जिना हाउस भी वो वेस्ट करता है। ओ भाई, उस पे भी कब्जा कर लिया हुआ है आपने, उस पे भी कब्जा किया हुआ है। अगर वो वाकई जिना हाउस है तो फिर कोर कमांडर ने कब्जा कर लिया है उस पर भी। एक कौमी वर्षे को भी आपने उस पे अपनी सब्जुकेशन करके अपनी रिहाइशगाह बना ली, अपना घर बना लिया। धरती माँ पे रहम करो, तरस करो, इसको उजाड़ के रख दिया है। नोच के लुटेरों ने, डाकुओं ने सरे महल बनाए हैं और उसके बाद पार्क लैंड व्यूज बनाए हैं और हाइड पार्क पैलेस बनाई है, जिस
जिसको जो है 50 अरब में बेचा गया है, तो शर्म भी तुम्हें नहीं आती है, फिर भी बांगे तोड़ कहते हो कि हमने दमड़ी नहीं खाई है। और वो सारे केसेस जो है जो आपने फैसले करा के साफ करवा के दूध के धुले हुए हो गए, एक एक का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैं उस कमेटी को हेड कर रहा था, और एक एक केस जो इल्जाम सच्चा है। और वो बेचारा अरशद शरीफ अपनी जान दे गया, वो भी हमारे साथ होता था, उसके पास भी इतना पूरा इनका कच्चा चिट्ठा मौजूद होता था। तुमने उसे मार दिया, मारो और भी जितने मारना चाहते हो, लेकिन धरती माँ से जो प्यार करता है वो तुम्हारे इस खौफ से नहीं डरेगा। आज मैं इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसने कहा ना मैं डील करूंगा, ना मैं इन चोर लुटेरों की तरह मुल्क छोड़कर भागूंगा। मेरा मरना जीना इसी धरती में है। मुझे भले ये सारे पाकिस्तान की जेलें फिलहा लें, मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूंगा, और यही एक अमल है जिससे इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी मिलेगी। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ यहाँ जो कायदीन बैठे हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को एक दूसरे की मुखालिफत में लाया जाता है। सबसे पहले ये कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिए गए हैं वो फॉर्म 47 की तरफ फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले ये हम साजिशी टोला नहीं है, हम इन अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोला कहना इस दिन को रात कहने के बराबर है। जो आपको फिगर देते हैं कि हमारे हक में 7% वोट पड़ा है, यह फॉर्म 47 से पढ़ा गया है। कल आपको सारी दुनिया की रिपोर्टें मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की 70% पॉपुलर जमात है। हमें कल कहा गया कि हम साजिशी टोला है, हमने कभी साजिश नहीं की। अपने साजिश करने वालों को बेनकाब करो, और इसी के लिए हम आज ये तहरीक चला रहे हैं कि उन साजिशों को बेनकाब करना है। हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मौक़िफ़ बयान कर चुके, मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। मैं 9 पे कोई ज़रूरत नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें इतना एक्सक्लूसिवली करके टारगेट करने की जो इसमें तबरका डाल रहा है। मैंने आपको याद करवाया अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट, इसलिए कल का दिया गया फिगर और इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं दोबारा, हम उन सारे इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। और जिसने भी हमें इंतशारी टोला कहा, हम उनसे भी माफ़ी के तलबगार हैं, और हम मुतालबा करते हैं माफ़ी आप मांगो इस अल्फाज से। हम जान का नजराना दे के आपका दिफा करेंगे। आपकी सर्विसेज हमें जान से अजीज है, लेकिन हमारे भी हकूक है। यही अल्फाज खान साहब ने 6 मार्च 2024 को अडियाला जेल में इस सारे मीडिया के सामने दोहराए थे। इसलिए फराज साहब ने सही कहा है, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं। इंतशार होगा तो फायदा कोई और लेगा। अल्लाह करे हमारा मुल्क कायम दायम हो। और यहाँ पे वायलेंस की बात हुई 9 मई की। जो लोग लाहौर की ज्योग्राफी से वाकिफ हैं, जिस वक्त माल रोड से आप आते हैं और जेल रोड की तरफ आते हैं, वहां पे आप राइट पे मुड़ते हैं तो पुलिस लाइंस हैं। 9 मई को मुझे बता दे कोई कि लाहौर में चिड़ी पर मारती है तो आपका 100-150 राइट गियर में मलबूस आपका पुलिस वाला वहां पे खड़ा हो जाता है बंदूकें तान के और टीयर गैस शेल्स लेके और लाठियां लेके। तो 9 मई के दिन वो पुलिस लाइन से 50 पुलिस वाले नहीं आ सकते थे वहां पे। 2000 की नफरी है वहां पे पुलिस लाइन में। कुर्बान लाइन है जी, कुर्बान लाइन। वो वहां पे क्या नहीं आके रोक सकते थे? वो किधर गए? वो अंदर छावनी में जाते हुए वहां पे जो मल्टीपल चेकिंग्स होती है वो लोग किधर गए थे? 9 मई एक साजिश थी। निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान। बिल्कुल सर, टाइम आ गया, बिल्कुल टाइम आ गया, खत्म। उल्टा मलबा सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाएंगे।
وہ ویڈیو فوٹیجز نکالیں. جوڈیشل کمپلیکس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر میرے لیفٹ پہ مراد سعید, ان کے لیفٹ پہ زلفی بخاری, ہم لوگ بونٹ پہ کھڑے تھے, اوپر سے پتھراؤ شروع ہو گیا. آئینی شاید ایک بیرسٹر گوہر صاحب آئے وہاں سے, ہم لوگ گیٹ کے اندر آ رہے تھے, شروع ہی ہوا پولیس کی پتھراؤ سے. ہم لوگ پرامن طریقے سے آ رہے تھے, کہیں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا. جوڈیشل کمپلیکس کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ایجنسیوں کے لوگ پکڑ کے تشدد کر رہے ہیں. 26 سالہ بیٹا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ والد کو کہو کہ پارٹی چھوڑے. وہ کہتے ہیں اس کی چیخ و پکار ہے, اور گھر پہ میری وائف اور میری بہو اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تشدد ہو رہا ہے. یہاں پہ خواتین و حضرات آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایجنٹس آ کے پاکستان میں اسیسنیشن, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, اور یہ مصدقہ رپورٹ ہے. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور خواتین اور ان کے گھروں میں جا کے وہ ریڈز کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں, پولیس کو آگے لگائے ہوئے ہیں. پنجاب کی پولیس, پنجاب کی پولیس جس کا آئی جی ہے, میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں, وہ ایک ٹاؤٹ ہے. ڈاکٹر عثمان اس کا نام ہے. ہم سے 4 میڈیا کے ساتھی انہوں نے ہم سے انٹرویو لیا. ان کو پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں نے اٹھا کے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا, ان کو اٹھا کے لے گئے. جب ہم نے ڈی ایس پی کو کہا اور ایس پی کو, اس نے کہا جی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے, یہ تو پنجاب پولیس کے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو کہ پنجاب پولیس کے یونیفارم انہوں نے پہنی ہوئی ہے. کون سی ایجنسی بھائی؟ یہ حالات ہیں. تو ان حالات میں ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی کیا؟ تو یہ تصادم ہو رہا ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ, جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکسٹ کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں. بھائی جان, آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ؟ آپ تو ٹول ہیں, اسٹیٹ کا ٹول ہے. اتھارٹی دے گا وزیر اعظم. بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہو, صحیح, ہم لوگ چلے مان لیتے ہیں بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہوگا, وہ کرے گا. اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ جی ٹاکس آر ہیلڈ بٹوین پولیٹیکل فورسز ناٹ بٹوین آرمی اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ. یہ اس چیز کی, یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ اخباروں میں, یہ میڈیا میں, یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے نیریٹو میں بائی پولر ڈس آرڈر ہے. وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ ان کا نیریٹو کیا ہے. ہم لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ 2013 تک ہم لوگ جا کے, انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے. جی ضرور بنائیے گا. آپ ان کمیشنز میں 2 اور کمیشنز کی رپورٹس بھی پبلک ہونی چاہیے ضرور. آپ کی آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ آنی چاہیے. آپ کی دیکھیں نا, میں نے ٹائم آ گیا. ووٹنگ ہو گئی ہے, ہم لوگ ڈیموکریٹک چلیں. ہم لوگ یہاں پہ آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ قوم کی امانت ہے, وہ ضرور آنی چاہیے. اور ایک اور کمیشن رپورٹ ہے جس کو ایبٹباد کمیشن رپورٹ کہتے ہیں, وہ یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد ہے, وہ آنی چاہیے, وہ ضرور آنی چاہیے. ہم لوگ مطلب پھر کمیشن رپورٹس باقی بھی آنی چاہیے. ارشد شریف کی شہادت کی رپورٹ آنی چاہیے, وہ تمہارے دل کی دھڑکن ہے. یہاں پہ خواتین و ذات, یہ تو بات یہاں پہ آ گئی. یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں, یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا, یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں, ہم نے خواتین و حضرات آگ کا دریا بور کی ہے. ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے. ٹیئر گیس شیلنگ 45 ڈگری اینگل پہ ہوتی ہے. ہم نے ڈائریکٹ ربر بلٹس کھائی ہیں, ڈائریکٹ ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے, ڈائریکٹ لاٹھیاں کھائی ہیں. خون اور آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں. میرے بھائی اسد کیسر صاحب,